नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिल मुरसलीना व सय्यिदिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसुदूनन नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फद्लिहि क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पैदा हुआ हूँ मैं वस्फ़े पंजतन के वास्ते, पैदा हुआ हूँ मैं वस्फ़े पंजतन के वास्ते, और तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते। और जो मोहब्बत में मरे गुंजा दहन के वास्ते, चादरे गुल चाहिए उसके कफन के वास्ते। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। सदर बज़्म मेरे मखदूम मोहतरम मोहतशम हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा ग़ुलाम शब्बीर फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जुमला सादात किराम, उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी मर्तबत,
खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का उन्वान शान नवासाए रसूल है। हज़रात गिरामी, मैं सिर्फ इस उन्वान पर दो चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ ये है कि मेरे नबी की आल ने दीन से प्यार किया और उम्मत ने उनसे प्यार किया। ये प्यार जो है, ये प्यार का बदला प्यार है। उसूल यही है, इंग्लिश में कहते हैं लव बिगेट्स लव। प्यार प्यार को खींचता है। प्यार करोगे तो प्यार पाओगे, नफरत करोगे तो भस्म हो जाओगे। मेरे नबी ने दीन से कितना प्यार किया। प्यार का सबसे पहला सबूत ये है, बंदा किसी के लिए रातों की नींद बर्बाद करे। सच ये है कि मेरा नबी जितना इस दीन के लिए रोया है, हुजूर ने आंसू की जगह रिसालत का खून बोया है, फिर ये दीन होया है। अगर हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर अपने प्यारों का, सहाबा का खून बारिश के कतरों की तरह न बहाते, न मस्जिदें होती, न मीनारे होते, न ये नज़ारे होते, न पीर प्यारे होते, न कोई अल्लामा होता, न कोई शेखुल हदीस होता, न कोई शेखुल कुरान होता, बल्कि न ये सारा जहान होता। मेरे हुजूर ने, आज आपने देखा है मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, ताहिर अली खान साहब जा के उन्हें ला रहे हैं और उनको बाकायदा कुर्सी पे नीचे जहां जगह मिलती है बिठा रहे हैं। एक वक्त वो भी था कि मेरा नबी जब मक्कतुल मुकर्रमा की मंडियों में, मेलों में लोग ऊंट खरीदने आते, लोग जानवर बेचने आते, कोई सब्जी लेने आता, लेकिन इस पूरी बज़ में हस्ती का लाख दाता पत्थर ढूंढ रहा है जिसको स्टेज बनाया जाए। यहां तो एक एक नहीं, माशाल्लाह दो हमारे नकीब हैं, बेशुमार खतीब हैं है, और कुर्सियां ढूंढी जा रही हैं, मेजें रखी जा रही हैं, ताकि इनका प्रोटोकॉल कायम रहे। ये कहीं नाराज ना हो जाएं कि आपने हमारे लिए कुर्सी अच्छी नहीं रखी, लेकिन उल्टे पांव लौट चलो, शायद सुध पड़ जाए। मेरे करीम के लिए न कुर्सी थी, न मेज था, न नकीब था, न मजमा था, न कोई वाह करने वाला, न कोई आह करने वाला, न कोई सुभान अल्लाह कहने वाला। मेरा करीम आया, जिस ऊंचे पत्थर को पाया उसी पे खड़े होके वाज सुनाया। और हम निकम्मे नकारा लोग हैं। नात खान नात पढ़ता है, वो भी कहता है कि दाद दो, खतीब भी कहता है फरियाद करो या दाद दो, लेकिन मैं सदके तेरे मदनी मेरे, एक ही फेरे रहमत के डेरे। यहां हर बंदा कहता है कि मुझे प्रोटोकॉल दो, लेकिन जिसके नाम पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इज्जतें पा रहे हैं, जरा उधर भी तवज्जो फरमा रहे हैं। मेरे हुजूर ऊंचे पत्थर पे खड़े हैं, आपने न किसी को गाली दी, न सताया, न कोई हल्का लफ्ज मेरे नबी की जुबान पे जिंदगी भर आया। आपने उन जहन्नम में जाने वालों को पकड़ के जन्नत की तरफ बुलाया, और जानते हो जवाब में क्या आया
किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए। किसी हाथ में पत्थर, किसी हाथ में कंकर, कुछ जुबानों पे गालियां, कुछ हाथों पे तालियां, ये मेल रही है मोहब्बत की डालियां। हुजूर गालियां खा रहे हैं, पत्थर बरस रहे हैं, नुकीले पत्थर मेरे हुजूर के बदन को, माथा जख्मी, चेहरा जख्मी, सीना जख्मी, खून बहता बहता नालैन तक पहुंचा। और एक बहुत बड़ा सरदार राठ कमीना जिसका नाम अबू जहल था, वो 5-5 की टोलियां, 4-4 की टोलियां चारों तरफ हुजूर को घेर लेते हैं। और कुरान बताता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कुछ आवारा लड़के सीटियां बजाते हैं, कुछ तालियां बजाते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं। जब खून बहता है जालिम मिट्टी उठा के बद्दुआ के मुखड़े पे फेंकते हैं। लेकिन हौसला मेरे आका का इस दीन के लिए, इस यकीन के लिए, इस कुरान के लिए, इस तौहीद के लिए, अल्लाह के नाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए इश्क बढ़ता रहा। सुएदारो रसन जख्म खाता हुआ मुस्कराता हुआ। नाराए गौसिया। सामीन गिरामी कदर, आप देख रहे हैं आलम इस्लाम की इंतहाई मजहबी दीनी रूहानी स्कॉलर शख्सियत पीर साईं ख्वाजा इसराउल हक चिश्ती निज़ामी साहिब ज़ीदा शरफू आज की इस अज़ीम शान महफ़िल पाक में पुरनूर पुरवकार चीरा लिए तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हम समीम कल्ब से हज़रत साहब को तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। बारे दिगर जितनी भी मौज़ीज़ीन आलिज़ी वक़ार शख्सियात तशरीफ़ ला रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका आना मुबारक फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये आप बात कर ले। अल्लाह मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे हुजूर, मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर पत्थर खा रहे हैं। कोई नहीं है जो उनके हाथ को पकड़े, उन्हें रोके, उन्हें टोके। और फिर वो वक्त भी आया जब हुजूर ने हरम की जमीन पर माथा नूरानी जमीन पे टिकाया, उन जालिमों ने गंदी ऊंट की ओजड़ियों को उठाया और आकर मेरे आका के मुकद्दस बदन पे डाला। जानते हो उस वक्त कौन सा वजूद था जो मेरे मदनी के साथ मौजूद था? बिल्कुल मुख्तसर सा वजूद है, छोटा सा वजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस जात पर और उसकी नस्ल पर आज तक दरूद है।
हर बंदाए मोमिन की तर जुबान है। आज ये जो महफिल में बयान है, ये किस के बेटे की शान है, उसी माँ की आन बान है। हर माँ उस बीबी के कदमों की मिट्टी पे कुर्बान है। माफ करना, आज तो एक जुलूस निकाल के हम मुहाफिज के टाइटल लगा लेते हैं, लेकिन उसको कौन सा टाइटल दोगे जो अभी उम्र में बच्ची थी। बज़ाहिर जिस्म जान में उम्र में बच्ची कच्ची, लेकिन अजल की सच्ची। खबर मिली हुजूर के घर में कि जुल्म व जफा की चक्की चल गई है। अब वो छोटी सी बच्ची लड़खड़ाती हुई, कदम उठाती हुई और नारे पाक मोहम्मद की मोहब्बत के लगाती हुई। सोचो जरा, तसव्वुर करो, आज हम तो नारे लगाते, अल्हम्दुलिल्लाह लगाने चाहिए, लेकिन वो प्यारे प्यारे, वो फूलों से नाजुक हाथ और वो मक्के के जोरो जफा से भरे हुए हालात, वो दिन नहीं था, वो थी काली रात। वो प्यारी इज्जत माब, इफ्फत माब, इस्मत की शहजादी, मालिकाए मुल्क अजमत, हजरत सैयदा खातून जन्नत रोती भी जा रही है, गंदी ओझड़ी को खींचती भी जा रही है और मेरे नबी को दिला से भी दे रही है। पूछती भी है, बाबा क्यों सताते हैं, क्यों गालियां देते हैं, क्यों पत्थर मारते हैं, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे हौसलों का शहनशाह नबी, इल्म का कोहे गिरा नबी। मेरे भाई, अरे भाई, ओ भाई साहब, मेहरबानी फरमाए, सामने बैठा हुआ आदमी अगर इस किस्म का काम करे, मौला अली का फरमान है, जब कहीं मजलिस से इल्म में बैठो तो हाथ का इशारा नहीं, आंख का भी इशारा मत करो। अली वाले हो तो अली वाले बन के बैठो। मैं कोई खट्टे खरबूजे आपको थोड़े दे रहा, यह मजबूर किया है मैंने कि आप मेरी बात सुने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मेरे नबी की ये अजमतें, ये इज्जतें, ये शान नवासा रसूल कॉन्फ्रेंस, ये किसी का एहसान नहीं है, ये उनका एहसान है, ये उनका करम है जिन्होंने रखा भरम है। और ये भी सुन रखो, आज ये चेहरे इंसानों वाले लेके बैठे हो, जानते हो अगर बीच में ना होते हुजूर, आप सारे मेरे समेत या बंदर होते या सूर। इसलिए कुछ देर के लिए अपनी बातें बंद करो, नबी का नाम बुलंद करो, अपनी जमात को पाबंद करो, जिक्र लाले अर्जुमंद करो। बात करने का भी सलीका होता है, सुनने का ज्यादा सलीका होता है। एक फकीर था, वो बात कर रहा था और आगे सुनने वाला कभी इधर मुंह करता, कभी उधर मुंह करता। उस फकीर ने कहा, यार तरस खा, मेहरबानी फरमा, मेरे बोलू में इतनी ताकत नहीं है, मेरे जो मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं ये हैं बारिश के आवारा कतरों की तरह, लेकिन तेरा जो कान है ये है समंदर के सीप की तरह। मेरा बेचारा ये आवारा सा लफ्ज, ये कतरा है, ये मिट्टी पे गिरेगा उजड़ जाएगा, समंदर में गिरेगा पानी हो जाएगा। अगर तू थोड़ा सा इसे कान में जगह दे देगा, ये तेरे कान के कमाल से मोती बन जाएगा।
मैं बेअदबी की माफी चाहता हूं, लेकिन जुर्रत मैंने इसलिए की है कि मुझे न देख, ये देख मैं नाम किसका ले रहा। इसलिए जरा तवज्जो फरमाइए, आपके कान समंदर का सीप हैं, मेरे लफ्ज आवारा कतरे हैं। इन कतरों को थोड़ी सी जगह दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए, और फिर अगर दिल में मजा है तो मजा लीजिए। क्योंकि बोलने वाले के बोलों में ताकत नहीं होती, इतनी चस नहीं होती, असल रस यहां होती है। उल्फत में बराबर है, जजा हो कि सजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। इसलिए पहले दिल पे हाथ रखिए, फिर जैसा मजा दिल करे चखिए। इसलिए तवज्जो कीजिए कि मेरे नबी की आल का, मेरे आपके, पूरी उम्मत पे रसूल के बच्चों का कर्ज है, उनका जिक्र करना हमारा फर्ज है। उम्मत के जिम्मे उनका कर्ज है। मैं और आप तो जरा सी ये गर्मी सह नहीं सकते, पक्खे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन उनसे पूछिए, मक्के से शुरू कीजिए, मक्के से शुरू कीजिए, मौला अली के मुसल्ले तक आइए। वो कौन था जिसने सीने पे खंजर खाया और जब जमीन पे आया उसने हाय नहीं कहा, उसने कहा फुज़ तो व रब्बिल काबा। लोगों सर दे रहा हूं, मजा ले रहा हूं, दुनिया नाकाम है, देखो अली का क्या अंजाम है। हैदर कर्रार इसका नाम है, अली तेरे बच्चों को हमारा। आज ऐसे मुफ्त में ये लकब नहीं मिले। लोग समझते हैं नबी ने सारे लकब ही घर रख लिए। कुछ ऐसे नीच गंदा पीच, कुछ ऐसे भी नीच हैं, गंदा पीच हैं, न उर्वार न पार बीच हैं, नहीं नशी पता नहीं की। 20-20 किलो के सिर पे पकड़ बांध के अली से टकराते हैं। जाहिल ये भी समझ नहीं पाते हैं कि किनका सदका खाते हैं। एक चिश्ती फकीर था, बल्कि रत्ता रुमाल देख के मुझे याद आया। फरीदी फकीर था, बल्कि खुद ख्वाजा गुलाम फरीद था। वो कहते थे तेरी आल, कभी कभी ख्वाजा गुलाम फरीद कभी कभी उर्दू भी कह लेते थे, सरायकी तो वैसे ही सह लेते थे, लेकिन उर्दू में वो कहते तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ख्याल जिद। ये वक्त के कलंदर के अल्फाज हैं, एक एक लफ्ज पे गौर और फिल फौर। एक गुजरांवाला नहीं है, लाहौर। और तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ख्याल जिद। वो लईन है, वो लईम है, वलदुल हराम है। चाहे कबूल कर, चाहे न कर कबूल, शाह फरीद अजल से तेरा गुलाम है। कुछ लोग यजीद के लिए भी नरम गोशा रखते हैं।
हजरत ख्वाजा फरीद और हमारे सारे पिछले बुजुर्ग, ख्वाजा फरीद ने सराकी में कहा, वो कहते हैं जिंद असीरे जोरो जफादी, जिंद असीरे जोरो जफादी, दिलड़ी कैदी करबो बलादी, दिलड़ी कैदी करबो बलादी, दिसम रकीब यजीद पलीद, दिसम रकीब यजीद पलीद, सुन वो सहेली सुघड़ सियाणी, बिरहूं दे पंधड़े सख्त बईद, दिसम रकीब यजीद पलीद। और जो यजीद को न समझे पलीद, माशाल्लाह आपने सही फरमाया, FIR हुए थे थोड़े ते हो, हाय हाय। आशिकों ने क्या कहा, एक बुजुर्ग थे हमारे चेश्त अहले बहश्त, ये वो बंदा था जिसकी कब्र की पैंती को चूम के मेरा मेहरे अली फरमाता था कि हैदर शाह साडे कोल चिंगारियन, तेरे कोल भट्टियन भट्टियां, जिनके सीने में इश्क की भट्टियां जलती थीं, वो कहते थे कि छूट गए सवाल जवाब कनू, जेड़े इश्क दी तेग शहीद होए, ओ वंज रलिए फौज हुसैन वाली, विच बाजारे दीद खरीद होए, जिथा आशकां दे झंडे झुल रहन, उथा पीर फकीर मुरीद होए, ते जिना इश्क दा ज़ौक न चखया हैदर, ओ मरदूद यहूद यजीद, ओ मरदूद यहूद यजीद पलीद होए। इसलिए आले नबी का हक है, ये हक हमारे दिल पे पक है, बड़ा लानती है जिसको इसमें शक है। अली दा घराना अल्लाह हजूरे वाला, कौन ऐसा जो जान गर्दन कटाए, जूं ही जमीन पे आए और नारा लगाए कि रब्बे काबा की कसम मैं बामुराद हूं, क्योंकि मैं फातिमा बिनते असद और अबू तालिब की औलाद हूं। भूल गए हो या याद हूं, इसमें कौन इनकार कर सकता है कि जैसे अम्मा अब्बे ने नबी से निभाया है, अली ने भी जुल्फिकार को पकड़ के जब चलाया है, तो कितनों को पकड़ के इस्लाम के झंडे तले अली लाया है। इल्म फन का शहनशाह बोला, नबी का गदा बोला, गालिबन बरेली से मेरा अहमद रजा बोला। अब पूछो क्या बोला, अब ये पूछो क्या बोले। मुंह लटक जाते हैं गद्दारों के जब तज़किरे छिड़ते हैं प्यारों के। इसलिए ये जेड़े स्टेज दे नारे होंगे ने मशकूक होंगे, माफ करना, क्योंकि जितने भी ये सियासतदान जमातों वाले आते हैं नाराबाज साथ लाते, जहां ये अड़ जाते हैं वहां फिर
ये साथ वाले कर्म फरमाते हैं, बाद में वहां जाते हुए हिसाब फरमाते हैं कितने नारे लाए नी ते किन्ने रुपए तेरे हाथ आए नी। तो इसलिए आप मेहरबानी फरमाए नारे ना लगे। माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। असल में मामला ये है कि ये जो नारे होते हैं ये हजूर इसलिए प्यारे होते हैं कि ये समझने के इशारे होते हैं। वैसे हम जिस उम्र में पहुंच गए हैं अब हमें न नारों की लोड़ है, न मरा नोश ब मदा न मरा नैश देतान। हम उस उम्र से आगे निकल गए हैं, अब लगता है कुछ संभल गए हैं। पहले हमें भी शौक होता था कोई आह करे कोई वाह करे, मिल के हमें जमाना तबाह करे। अब ना आह की जरूरत है ना वाह की जरूरत है। अब बस जितना आप खामोशी फरमाएंगे उतना मोती आप लेके जाएंगे। अलबत्ता वो नारा प्यारा है, जैसे मेरा इशारा है कि ताकि बोलने वाले को तसल्ली हो जड़ी मैं गल की थी पहुंच गई है, इसलिए आपने नारा लगाया। आपको अल्लाह सलामत रखे, आपको भी अल्लाह सलामत रखे कि बाद जोड़ ना जाना। ये जो नकीब होते हैं इजराइल से कम नहीं होते। अभी नारे लगा रहे हैं, चंद मिनट के बाद देखेंगे गिट्टे दबा रहे हैं, तो हम सोचेंगे ये कहां से आ रहे हैं। तो इसलिए इन्हां दे नेड़े बैण दा मतलब ही यही है कि जेड़े वेले होवे इशारा ते फिर नहीं तकदे कोई कफारा, सीधा गिट्टे दे उत्ते उंगली दा नजारा। लेकिन इसके बगैर नहीं है गुजारा। समझें जरा, मैंने कहा कि ये घराना है। जब भी दीन पे कड़ा वक्त आया है, नबी ने पैदा बदर में भी ओपनर, अगे लफ्ज मैनू नहीं आंदा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली जड़ी चपते जा दी लगे ते फिर मैच जीतिया के जीतिया। जब भी वक्त मुश्किल आया है, नबी ने मुश्किल कुशा को बुलाया है। पता नहीं तुसा तबर्रुक खाया है कि नहीं खाया है। मैं अब इधर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन इशारा करते हुए गुजर रहा हूं। पीर नसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, राहों से तेरी गुजर रहा हूं, अंगारों पे पांव धर रहा हूं। मैं भी हूं नसीर, क्या तमाशा जो न हो सके वो कर रहा हूं। मस्जिद की बजाय मैं तकरीर गली में कर रहा हूं, और गली में भी कुर्सियों वालों से तकरीर कर रहा हूं। नहीं समझ आई? एक कुर्सी आलिया नू उठाना औखा, इन्हां नू जगाना औखा, इन्हां नू खिताब सुनाना औखा। ये नाम इतने बरकत वाले हैं, अगर कोई बाअमल बंदा कोई मंतर न पढ़े, कोई बड़ा वजीफा न पढ़े, सिर्फ पाक मोहम्मद से शुरू करे और अहले बैत का नाम लबों पर लाए। किसी पे है अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जब भी कड़ा वक्त आया है, रसूल की आल ने सीरीद की शक्ल में गर्दनों को कटाया है। हम हर शहीद को सलाम करते हैं, हर शहीद का एहतराम करते हैं। हम ये कहते हैं अबू बकर उमर उस्मान हैदर, मोहम्मद पाक दे यार वाह वाह। अबू बकर उमर उस्मान हैदर, मोहम्मद पाक दे यार वाह वाह। अलियो फातिमा
शब्बीरो शबर रसूलुल्लाह दे अनवार, वाह वाह, रसूलुल्लाह दे अनवार, वाह वाह। हम सबको सलाम करते हैं, हम फकीर हैं, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन आज की महफिल नवास है रसूल के नाम। क्यों जी? आज की बज़्म, आज की महफिल नहीं जी, ऐसे नहीं जारी रह सकती। ओह, मैं दाता साहब हाजिरी दे रहा था तकरीर की शक्ल में, उस वक़्त के वजीर औकाफ तशरीफ ले आए। वो जूं ही आए मुझे कहने लगे जारी रखें। मैंने कहा आप जरा बैठें, फिर एक शेर सुने, फिर जारी रखता हूं। वो मेरे मोहतरम इज्जत माब वजीर मोहतरम बैठ गए, मैंने फिर उन्हें शेर सुनाया। आपको भी नमक के तौर पे सुना देता। मैंने उन्हें अर्ज किया कि शिद्दते तशनगी में भी, शिद्दते तशनगी में भी गैरते मैकशी न गई, शिद्दते तशनगी में भी गैरते मैकशी न गई। उसने जो फेर ली नजर, मैंने भी जाम रख दिया। खूने जिगर जलाया है तो ये 4 हर्फ का खाता समझ में आया है, इसको ऐसे ही गंवा दूं? मेरा नहीं तो मेरे लफ्जों का तो जरा ध्यान करें। इधर से कहें कि बयान करें, फिर हम आप पे निछावर सदका नबी का जान करें। लेकिन समझिए मेरे नबी की आल हक रखती है। मौला अली की कुर्बानियां गिनते गिनते उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन जब करबला लगी, अब मंजिल आई। जब लगी करबला, अरबी का जुमला है कि जब भी कोई शहीद साहिल समंदरे शहादत के साहिल पे आता है, आते ही नारा लगाता है, तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम को सजदे कौन करे। मैं आ रहा हूं, मैं तेरे नाम पे गर्दन कटा रहा हूं। ऊपर से आती है सदा, ऊपर से आती है सदा, क्या लेगा गर्दन देगा, क्या लेगा उरीदो वसलन लहू। शहीद आशिक ने कहा करम फरमा, चेहरे से जरा निकाब सरका, जरा होस्ने अजल सामने आ, होस्ने मुतलक सामने आ। आगे से आई सदा, ए सानू जेड़ा वेखे मुल लगदा है, ए मुफ्त दा सौदा नहीं। आजकल तो है ना जी, ना हिंग लगे ना फिटकड़ी ते रंग चोख। उसने भी कहा हमें तकना चाहते हो, मजा हुस्ने अजल का चखना चाहते हो तो युरीदो कत्ली। उसने कहा एक नजर, सिर्फ एक नजर बदले में दे दो सर, यानी एक सर ते एक नजर, दूजी नजर असा तुहानू तक्कण नहीं देनी। एक गर्दन कटाते जाओ, एक झलक, एक सरकी में कहते हैं यारियां लावण सिर मंगदियां, यारियां लावण जिसको हो जानो दिल अजीज, वो हमारी गली में आए क्यों।
एक नजर एक सर जितने आशिक आते गए, एक गर्दन कटाते गए, एक जलवा पाते गए, ईद जश्न मनाते गए। लेकिन एक ऐसा बंदा भी आया, एक ही वजूद में खलील का जलवा लाया, इस्माइल का जलवा लाया, पाक मोहम्मद का बिल्कुल मुशाबे बन के आया। उसने आके यही नारा लगाया, ले मैं भी आया। इश्क दा भार उठाया, हर एक अपना वक्त निभाया, कर कुर्बान फरीद सिर अपना, हुण तेरा वारा आया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सामने मोहतरम, आपकी हम सबकी खुशबख्ती की मिराज हमारे दरमियान आलम इस्लाम की इंतहाई मजहबी दीनी रूहानी स्कॉलर शख्सियत हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद वसीमुल हसन शाह साहब नकवी ज़ीदा शरफ़हू पुरनूर पुरवकार चिरा लिए आज की महफ़िल पाक में ख़ुसूसी खिताब के लिए जलवा फरमा हो चुके हैं। हम किबला को समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। अब आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। खिली कलियां खिली कलियां, फजा महकी, फूल मुस्कराए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल में खतीबे इस्लाम के नूरे नज़र तशरीफ़ लाए। अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए। और मैं तो तकरीर ही भूल गया। इसको कहते हैं कि वो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, ये जो होते हैं ना शबनम के कतरे डालते हैं बाग के फेरे। सुबह सुबह शबनम का कतरा आता है, आके फूल की पंखड़ी पे डेरा लगाता है और प्रोग्राम ये बनाता है कि आज सारा दिन फूल के सीने पे बिताऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अचानक हजरत सूरज जब तशरीफ लाता है, यशोदा जाता नजर ही नहीं आता। बस मेरा भी यही खाता है। पता नहीं आपको समझ आता है कि नहीं आता है। बस अब मैं बसात लपेट रहा, क्योंकि ये उनको जिनके घर का मसला है, घर की शान है, जचता उनको बयान है। क्योंकि उनके घर की जो शान है, जचता उनको बयान है। अब मेरा भी सारा उसी तरफ। शुक्र है थोड़ा भी काफी ठीक हो गया। अल्लाह अकबर है ना सवा शेर। आप समझें जरा हजूर, ये इस घराने की कुर्बानियां हैं, ये उनकी निशानियां हैं। ये इस घराने की, मैं कह रहा था कि आने वाला जब आया, हर आने वाला आया, एक सर एक नजर, लेकिन आया जब हैदर का नूरे नजर, आया जहरा का लख्ते जिगर, आया पाक मुस्तफा का हम शक्ल, सरापा अक्ल, हुस्न का बादशाह। जिस जब आए थे ना पाक हुसैन, मेरे नबी ने हसन की तरफ इशारा करके हुसैन की तरफ फिर किया, फरमाया हाजा अहसन मिन हाजा, फरमाया ये भी हुस्न का समंदर है, पर जेड़ा होना आया है ओदा भी सिकंदर है।
इसलिए आज उसी की बारगाह में सलाम के लिए आप भी, मैं भी, सारे के सारे ये हसीन नजारे, आने वाला कितने बड़े कलेजे वाला था। जब करबला में आया नारा इसने भी वही लगाया। उसने पूछा क्यों आया, इसने कहा उरीदो वसलन लहू, दस की मुल लग दे तेरे वेखण दा, 10 की मुल लगदा है तेरे वेखण दा। उतू आवाज आई, हमने पहले दुकान सजा रखी है, लिख रखा है एक सर एक नजर। ये तो आया था सिर्रे इस्माइलो, सिर्रे इब्राहिमो इस्माइल बूद, यानी इजमाल रा तफसील बूद। गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन है, इब्तिदा है इस्माइल। ये आया था, ये हजारों साल का कर्ज इकट्ठा करके लाया था, आके करबला में चुकाया था, इसलिए नारा लगाया। इसने कहा वो और थे जो एक सर दे गए, एक नजर ले गए। मैं प्याले वाला नहीं, मैं गिलास वाला नहीं, खुम लगा दे मेरे मुंह से तेरे मैं खाने की खैर, एक दो जाम से साकी मेरा क्या होता है। तू निकाब उतार, तू चेहरे से निकाब सरका, फिर तू बोलता जा मैं देता जाऊं। कच्चे भी तेरे नाम, पक्के भी तेरे नाम, गुलशन का गुलशन तेरे नाम, मोहम्मद का चमन तेरे नाम, ये मोहम्मद नगर सारा तेरे नाम, ये हैदर नगर तेरे नाम, ये जहरा नगर तेरे नाम, ये जाफर नगर तेरे नाम, ये अकील नगर तेरे नाम, ये अब्बास नगर तेरे नाम, मोहम्मद का घर तेरे नाम। क्या समझे हैं, आया है। और जब उसने उंगली को उठाया है कि अपना सर तो बचाया है, उसने कहा फिक्र न कीजिए ये भी हाजिर सरमाया है। आखिरी सजदे में जो आया वो अखलास माब, उठ गया बंदो माबूद के माबैन हिजाब। उसने पूरा घर कटाया है, लेकिन जवाब ऊपर से आया, हुण तकता जा मजे दीदार के चखता जा। अब दुनिया मिट जाएगी, जिनके 20-20 बेटे उनका ना नाम रहेगा ना निशान रहेगा, जिनके 3-3 बर्रे आजम पे हुकूमत के झंडे लहरा रहे हैं, चक्की कायनात की पीस के इन्हें धर देगी। लेकिन वादा करते हैं तुम्हारा नाम सलामत, तुम्हारा पैगाम सलामत, तुम्हारी शान सलामत, तुम्हारी इज्जत सलामत। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, इन्ना शान आका हो वल अबतर। तुम्हारा हर दुश्मन, हर दौर का दुश्मन, पुराना दुश्मन, नवा दुश्मन, बाजमात दुश्मन, बेजमात दुश्मन, तुम्हारा जिस भी शक्ल में आएगा, जो सिर्फ उंगली तुम्हारी तरफ उठाएगा, वो अबतर होगा, अबतर होगा, अबतर होगा। तुम्हारा चर्चा घर घर होगा, नगर नगर होगा, शहर शहर होगा, मस्जिद मस्जिद होगा, होगा गली गली, और गली पुकारेगी अली अली अली।
अल्लाह अकबर। असल में ये मैंने थोड़ा हिम्मत करके दो चार लफ्ज जोड़ लिए हैं, वरना खतीब इस्लाम और इब्ने खतीब इस्लाम, बल्कि बयान जिनके हाथ की घड़ी है और बल्कि हाथ की छड़ी है, जेब की घड़ी है, और अब आ गई उनके खिताब की घड़ी है। ये खिताब की घड़ी नहीं, ये बिल्कुल रहमत की झड़ी है। मेरी आंख भी उनसे थोड़ी सी लड़ी है। उधर सवारी भी तैयार खड़ी है। आखिर दावाना माशाल्लाह। सामीन गिरामी कदर, आलम इस्लाम के अजीम खतीब हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती ख़ान मोहम्मद कादरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे कल्ब रूह को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। आपके खिताब के दौरान आलम इस्लाम की इंतहाई मजहबी दीनी रूहानी स्कॉलर शख्सियत साहिबजादा वाला शान हज़रत पीर सैयद मोहम्मद वसीमुल हसन शाह साहब नकवी ज़ीदा शरफ़हू पुरनूर पुरवकार चिरलिए आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ साथ इंतहाई करम फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अली रज़ा गिलानी साहिब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया दरबार मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह आप भी जलवा फरमा हो चुके हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ साथ हज़रत ख्वाजा पीर साईं इसरारुल हक चिश्ती निज़ामी साहब आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया डिफेंस लाहौर आप भी पुरनूर पुरवकार चिरलिए तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। तमामी अब आपसे गुजारिश है अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। साहिबजादा साहब जो है खिताब के लिए बिल्कुल उन्हें दावत दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी खुशबख्ती की मिराज है। किबला साहिबजादा साहब के बेशुमार औसाफ हैं। बतौर ख़ास हम आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह साहिबजादा साहब की बेशुमार जो क्वालिटीज़ हैं उनमें सफ़े अव्वल पर यह है कि आप दौरे हाजिर के अंदर जितने भी फितनावर लोग आते हैं आप फ़ौरन सोशल मीडिया की विसातत से उन्हें रजिस्ट करते हैं और बाकायदा अपनी लाइब्रेरी में जाके नहीं, जहाँ भी मौका मुयस्सर आए आप अपनी गाड़ी में हों, सफ़र में हों, हज़र में हों, कहीं भी हों, आप मौके पर रजिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में लिबरलिज्म अगर जो है तक़वियत पकड़ रहा है उसका भी आप किला कमा करते हैं। जियो न्यूज़ पर गुस्ताखी का मामला हो उस वक्त भी किबला साहबजादा की आवाज़ सफ़े अव्वल पर नजर आती है। नामूसे रिसालत की बात हो उस वक्त भी साहबजादा साहब सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। और बिलखसूस दौरे हाजिर के अंदर जब नामूसे अहले बैत की बात हो तो किबला साहबजादा का घराना जो अज़लों से दीन इस्लाम की खिदमत करता चला आ रहा है। आइए मैं अपने ऐवान से गुजारिश कर रहा हूँ आलम इस्लाम की इंतहाई मजहबी दीनी रूहानी स्कॉलर